आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही अपने इस चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठकर आप अपने या अपने बच्चों का बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे एज पर न्यूमरोलॉजी। क्योंकि कई सारे लोग बर्थ चार्ट सही से या तो बना नहीं पाते हैं या बनाते हैं तो गलती हो जाती है। जैसे ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इससे मैंने ये बर्थ चार्ट कैसे बनाया है ये चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये देखिए, ये है लोशु ग्रिड। इसमें कुछ नंबर्स हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी किसी का भी बर्थ चार्ट बनाने में। देखिए, ये है नंबर 4 का जगह, और नंबर 4 को कहा जाता है राहु। राहु से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, ये राहु का स्थान। ये है नंबर 9 का जगह। लोशु ग्रिड में इसे लोशु ग्रिड कहा जाता है, और लोशु ग्रिड में जितने भी नंबर्स हैं सभी का स्थान निश्चित है, फिक्स है। तो नंबर 4 को ये जगह दी गई है। नंबर 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर होगा तो उसका यही स्थान होगा, आप यहीं पे राहु को भरेंगे, फिर नंबर 4 को आप भरेंगे। उसके बाद नंबर 9 का जगह है, ये है मार्स का। किसका? मार्स का। और मार्स को क्या बोला जाता है? मंगल। ध्यान रखना, ये है मंगल। उसके बाद स्थान है नंबर 2 का। नंबर 2 को बोला जाता है मून। मून मीन्स चंद्र, ये चंद्रमा का जगह है। उसके बाद आता है नंबर 3 की बारी। नंबर 3 का जगह ये है, और इसे कहा जाता है जुपिटर, और इसे कहा जाता है गुरु बृहस्पति। क्या कहा जाता है? गुरु बृहस्पति। उसके बाद बारी आती है नंबर 5 का। ये लोशु ग्रिड का, या जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे, अपने बच्चों का बर्थ चार्ट बनाएंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी इस पूरी लोशु ग्रिड में सभी नंबर से समान दूरी पे है। और ये नंबर 5 आपके जीवन में बैलेंस लेकर के आता है। जीवन में जो संघर्ष है उसको कम कर देता है, क्योंकि ये बुध का नंबर है। ये किसका नंबर है? मरकरी का। मैं डिटेल में बताऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 5 ये मरकरी बोले तो बुध, ये बुध का नंबर है। बुध को कई लोग कई जगह प्रिंस के नाम से, राजकुमार के नाम से, बच्चे के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है कई सारे लोग। तो ये मैं आगे बताऊंगा और भी डिटेल में। उसके बाद है जगह नंबर 7 का। 7 को बोला जाता है केतु। क्या बोला जाता है? केतु। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है नंबर 8 की, और इसे कहा जाता है शनि। शनि महाराज का नंबर है। इसे कहा जाता है सैटर्न, शनिदेव। ये शनिदेव का नंबर। आप 8 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आएगा तो उसे आप यहीं भरेंगे। जो भी नंबर्स मैं जहां लिख रहा हूं आप वहीं भरेंगे। इसको लोशु ग्रिड कहा जाता है। उसके बाद बारी आती है नंबर 1 की। ये है सन का नंबर। सन बोले तो सूर्य, तो सूर्य का नंबर यहाँ है। उसके बाद है बारी नंबर 6 की। 6 है वीनस का नंबर। वीनस बोले तो शुक्राचार्य, या शुक्र आप बोले, बात एक ही है। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं नंबर्स की, ये नंबर का बिल्कुल फिक्स जगह है, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 लिखना होगा, आपके बर्थ चार्ट में बनाने के क्रम में अगर आप नंबर 2 लिखेंगे तो यहीं पर लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो यहाँ, 5 लिखेंगे तो यहाँ। जो नंबर्स जहाँ दी गई हैं आपको वहीं लिखना है। और आप ध्यान से देखो, 0 का कोई भी स्थान नहीं है। 0 जो है कहीं नहीं है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 0, जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में आप देख रहे हो यहाँ 0 है, तो उसका कोई जगह नहीं है। तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक का, इसमें 9 ब्लॉक्स हैं, और 1 से लेकर के नंबर 9 तक नंबर्स इसमें जो जगह है वो है। कई सारे प्लेन्स भी हैं इसमें, मैं बताऊंगा बारी बारी से आपको। इस लोशु ग्रिड की सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि इसको आप कहीं से जोड़ोगे तो योगफल हमेशा 15 आएगा, 15,
और इंड टोटल जब आप करोगे तो 15 को जब आप फिर से जोड़ोगे तो कितना आएगा 6। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे देखो 4 + 9 + 2, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 15। 15 को फिर से आप जोड़ोगे 1 + 5 = 6। ये आप कहीं से जोड़ोगे इतना ही आएगा। 8 + 1 + 6 = 15। 15 को फिर से जोड़ोगे ये 6 आ जाएगा। कहीं से भी आप जोड़ोगे इतना ही आएगा। जैसे 9 + 5 + 1 15, फिर से 6 आ गया। 8 + 5 + 2 फिर से 15 आ गया, फिर से 6 आ गया। 4 + 5 + 6 फिर से 15, 15 + 6 आप कहीं से इसे ऐड करोगे तो योगफल हमेशा 15 और इंड टोटल, मतलब जब इसको आप जोड़ोगे इंड टोटल निकालोगे तो वो हमेशा 6 आएगा। इसलिए इसका जो जगह है जिस नंबर का जहाँ दिया गया है वहीं फिक्स रहता है। अब बात आई कि आप अपना या अपने बच्चों का बर्थ चार्ट कैसे बनाओगे। अब बर्थ चार्ट बनाने के लिए आपको निकालना होगा ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर को ही मूलांक बोला जाता है साथियों। और मूलांक ड्राइवर नंबर को ही मूलांक बोला जाता है। ड्राइवर नंबर को ही रोलिंग नंबर भी बोला जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कैसे निकालोगे आप, तो ये देखो, ड्राइवर नंबर निकालने के लिए आपको जोड़ना होगा जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। जैसे मेरा जन्म हुआ है 25 को, तो इस दोनों डिजिट को आपको जोड़ देना है, वही आपका ड्राइवर नंबर है। जैसे मैं अपना D4 ड्राइवर नंबर निकालूं तो मुझे करना होगा 2 + ये 5, कितना निकलेगा 7। इट मीन्स मेरा ड्राइवर नंबर कितना आया 7। उसके बाद मुझे निकालना होगा मेरा कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर को ही डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है। और कंडक्टर नंबर को ही भाग्यांक भी कहा जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। कैसे निकालोगे आप C4 कंडक्टर नंबर। ये जो आप देख रहे हो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, इन सभी को ऐड कर देना है। इट मीन्स डेट + मंथ + ईयर, इन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कंडक्टर नंबर, या आपका भाग्यांक, या आपका डेस्टिनी नंबर निकल जाएगा। मुझे करना होगा 2 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 2। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा कितना 33। फिर से डबल डिजिट में आ गया, तो न्यूमरोलॉजी में हमेशा आपको सिंगल डिजिट में लाना होगा। 33 को फिर से आप जोड़ो, 3 + 3 = कितना आएगा 6। तो मेरा ड्राइवर नंबर 7 आ गया और कंडक्टर नंबर कितना निकल गया 6। ड्राइवर नंबर कितना था 7। 2 नंबर्स निकल गए मेरे, और एक और नंबर बच गया कुआं नंबर। इसी कुआं नंबर को एंजल नंबर भी कहा जाता है, और इसी को मैजिक नंबर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मीन्स कुआं नंबर, एंजल नंबर और मैजिक नंबर, ये तीनों एक ही चीज़ है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों एक ही चीज़ है साथियों। ये कैसे निकलेगा, ये देखो कि मेरा जन्म किस ईयर में हुआ है, किस साल में मेरा जन्म हुआ है। कब हुआ है 1992 में। मैं यहाँ लिख लूँगा कि मेरा जन्म कब हुआ 1992 में। आप जिनका भी कुआं नंबर निकालोगे उनके ईयर ऑफ बर्थ का इन टोटल आप निकालोगे। कैसे 1 + 9 + 9 + 2, इसको जोड़ो कितना आएगा 21। 21 को फिर से आप जोड़ो 2 + 1 = 3। ये कुआं नंबर अभी नहीं निकला है। अब देखो कुआं नंबर आप कैसे निकालोगे। तो कुआं नंबर जब आप निकालोगे, मेल के केस में इसका अलग फॉर्मूला होगा और फीमेल के केस में अलग फॉर्मूला होगा। मेल के केस में कुआं नंबर का फॉर्मूला होगा 11 - ईयर टोटल। ईयर टोटल मैंने क्या निकाला है 3। ये 3 क्या है ईयर टोटल। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। ये 3 क्या है हमारा ईयर टोटल। क्यों ईयर टोटल है, क्योंकि इसको मैंने जब जोड़ा तो आया 21,
और 21 को फिर से मैंने ऐड किया तो आ गया 3। इसी को कहा जाता है ईयर टोटल। तो 11 माइनस इस 3 को जब आप माइनस कर दोगे 11 से तो ये आ जाएगा 8। ये मेरा कुआं नंबर है। और इसी 1992 को अगर किसी फीमेल का जन्म हुआ होता तो उसका कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला होगा 4 प्लस ईयर टोटल। इट मीन्स एक ही ईयर में मेल के लिए कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला अलग है और फीमेल के लिए कुआं नंबर निकालने का फॉर्मूला अलग है। जैसे यहाँ पे कैसे निकलेगा, 4 प्लस इस 3 को इसमें ऐड कर दोगे कितना निकल जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। अर्थात किसी फीमेल का कुआं नंबर कितने निकलेगा, 7। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि मेरा ड्राइवर नंबर कितना आ गया, 7, कंडक्टर नंबर कितना निकल गया, 6, और कुआं नंबर कितना आ गया, 8। बस हो गया। अब मेरा बर्थ चार्ट मुझे कैसे बनाना है, देखो ये मैंने ग्रिड अपनी बना ली और लोशू ग्रिड जो मैंने बताया था उसमें नंबर्स कैसे थे, देखो मैं आपको ध्यान में रखने के लिए बता देता हूँ। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये है हमारा लोशू ग्रिड। अभी मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो नंबर्स अब इसमें जिस नंबर का स्थान जो फिक्स किया गया है वैसे वैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के इसमें भर दोगे। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है, 25/5/1992। अब इसको आप भरो। 2 मुझे लिखना है, तो कहाँ मुझे लिखूँ मैं, 2 का स्थान कहाँ है, ये। फिर 5 लिखना है, 5 का जगह क्या है, ये देखो यहाँ जगह है। उसके बाद फिर से 0 का कोई जगह नहीं है। फिर से 5 मैं यहाँ लिखूँगा, देखो 5 का जगह यहाँ है। मुझे 1 लिखना है, 1 का जगह कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ लिखूँगा। 99 है, 9 का कहाँ जगह है, यहाँ, 99 में लिख दिया। फिर से 2 लिखना है मुझे, 2 कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, देखो यहाँ जगह। अब मैंने नंबर्स को भर दिया। मेरा ड्राइवर नंबर कितना निकला है, ये देखो मेरा ड्राइवर नंबर है। ड्राइवर नंबर मेरा 7 है। कंडक्टर नंबर मेरा कितना है, 6। और मेरा कुआं नंबर कितना है, 8। 8 का जगह कौन सा है, ये जहाँ जिस स्थान का जो जगह है वहीं लिखाएगा। और इसे मैंने सर्कल कर दिया जिससे मुझे ये पता चले कि ये मेरा कुआं नंबर है। मुझे ये पता तो चलना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। अब मेरा बर्थ चार्ट बनके रेडी है। इसी प्रकार आप अपना या किसी का भी बर्थ चार्ट बनाओगे। तो मैंने इस वीडियो में ये प्रयास किया है कि आप अपने बच्चों का बर्थ चार्ट कैसे बनाओगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे मैं नेम स्पेलिंग करेक्शन के बारे में ही बताऊंगा, रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगा, और भी जितने भी न्यूमरोलॉजी के सीक्रेट्स हैं जो मैंने सीखे हैं अपने 7-8 साल के अनुभव में, वो सारी चीज़ों को मैं आपसे शेयर करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू अगेन।